हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका पूजा ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मैंने कल से ही शुरू कर दिया था, पर कल किसी कारणवश जो है मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई थी। कल शुक्रवार था, जो मैंने रेसिपी आपसे शेयर की है वो शुक्रवार की है और आज शनिवार है। तो मैंने आज संकट मोचन का भी दर्शन आपको करा दिया है। अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं छत पे गई थी, मैंने वहाँ आपको केले का पौधा दिखाया है। जब मैंने केले का पौधा लगाया था तो मुझे पता नहीं था कि इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला चाहिए। मैंने गमले छोटा ले लिया था और अब जो है वो सूख चुका है। तो देखिए अब मैं उसके लिए क्या करती हूँ। और जो मैंने आपसे शेयर लाइनर खरीदा है तो मैं उसका एक और यूज़ आपको बताती हूँ। जैसे मैंने रेड रंग की बिंदी लगाई है और ब्लू रंग का सूट पहना है, तो उसके लिए मैं ये ब्लू पेंसिल मैंने लिया है, उसी से है। और यहाँ मैं ये पहले कर रही थी, फिर मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए ये चीज़। तो हो गया मेरी बिंदी में एक और चीज़ ऐड। तो आप मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। छोटी छोटी चीज़ें करने से ही होती है दोस्तों। ज़िंदगी में उदास बैठने और परेशान करने के लिए या फिर परेशान होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर ज़िंदगी जीने का नाम है और हम सबको इसको हंस के जीना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने सुबह से क्या क्या कर लिया है और क्या क्या चीज़ मुझे अभी करनी है। तो पहले मैं आपको बीते हुए कल में ले चलती हूँ। ये शुक्रवार की क्लिप है। दोपहर के खाने में मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। तेल के गर्म होने पे पहले मैंने मेथी और हींग डाल दिया है और उसके साथ ही अब इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। लहसुन, प्याज और सूखी लाल मिर्च मैंने लिए तड़के के लिए। तो लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी थी सूखी। और अब कुछ देर लहसुन के लाल होने के बाद जो है मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अब मैंने अच्छे से भूनूँगी। और ये सब्ज़ी बनाते हुए मुझे मेरे मायके की याद आ रही थी। मम्मी ऐसी सब्ज़ी बनाती थी कद्दू की और आज भी बनाती हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना, ज़िंदगी ना जाने तू किधर जा रही है, बांधने से ज़्यादा तू बिखरे जा रही है, अपनेपन से ज़्यादा तू ज़रूरतों में खोती जा रही है, ज़िंदगी न जाने तू किधर जा रही है। उन सवालों का क्या जिनका जवाब मिला नहीं, और तू दरवाज़ों पे ईंटें सजाए जा रही है, ज़िंदगी न जाने तू किधर जा रही है। तो ये हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। कोई जवाब तलाश रहा है तो किसी को जवाब देना है। बीते लम्हे सबके जीवन में एक याद बनकर रह जाते हैं, कईयों के अंदर कई सवाल बन के रह जाते हैं। तो कुछ लाइनें हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, जो मेरी सोच है मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहती हूँ, आप तक। तो इस तरह सब्ज़ी जो है मेरी भून चुकी है। अब मैं सब्ज़ी में आ गई हूँ, यथार्थ पे आ चुकी हूँ। और प्याज मेरे लाल हो चुके हैं और इनको चलाने के बाद जो है मैंने इसमें हल्दी डाल दूँगी। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, आपने देखा होगा। और अब मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और साथ ही मैंने इसमें कद्दू डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी, मिक्स करूँगी और ढककर, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है और ढककर रख दूँगी। सब्ज़ी को कुछ कुछ देर में चलाते रहना है। मसालों में मैंने सिर्फ इसमें नमक हल्दी डाला था, बाकी और कोई मसाला नहीं पड़ा था। और यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही। आप एक बार इसे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे आप लोग कई तरह से कद्दू बनाते होंगे, पर इस बार प्लेन बनाकर जैसे मैंने बनाया है वैसा भी बना के देखिएगा। और साथ ही मैं यहाँ दोपहर के खाने के लिए पराठे सेकना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ कद्दू की सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है और साथ ही मैंने पराठे सेक लिए हैं। और ये गिरवच है जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी। तो फ्रेंड्स, एक बार ऐसी भी प्लेट या थाली जो भी कह लीजिए, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यमी लगा था हम सभी को खाने में। ये अतीत से निकल के वर्तमान में आ जाए। टाइम जो है 11:30 हो चुका है और अब मैं इस रूम में आई हूँ, आगे वाले रूम में हूँ। मैं यहाँ पे कर्टन्स लगा दूँ और उसके बाद जो है आज जो मैंने सुबह का रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो चलिए पहले मैं आपको संकट मोचन के दर्शन करा दूँ। राम राम हनुमान जी। तो आप दर्शन कर लीजिए क्योंकि टाइम होने वाला है भगवान जी के भी आराम का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बाकी कामों के लिए। अब मैं छत पे आ चुकी हूँ, ये कपड़े मुझे डालने हैं तो मैं यहाँ कपड़े डाल रही हूँ।
काफ़ी दिन से मैं छत पे नहीं आई थी और बारिश भी हो रही है। पिछले 2-3 दिन से बारिश भी हमारे यहाँ हो रही है और यहाँ मेरे सारे कपड़े डल चुके हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये केले का पौधा है जो कि सूख चुका है, जिसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। अब मैं हो चुका छत का काम मेरा, अब नीचे चलते हैं हम लोग। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। सॉरी। कुछ इस तरह है। यहाँ मैंने दूध गर्म करके रखा है और ये जो है भिंडी की भुजिया मैं जाने से पहले बनाकर गई थी छत पे, क्योंकि नाश्ता हो चुका है और भिंडी की भुजिया सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को ही खानी है, हमारे लिए काफ़ी है। आज दिन शनिवार है, बनानी तो मुझे खिचड़ी थी पर खिचड़ी खाने से सबने मना कर दिया है। तो यहाँ मैं मूंग की दाल ले रही हूँ। लहसुन प्याज लेकर जो है मैं रूम में आ गई थी छीलने के लिए। छत पे जाने से जैसे लग रहा था कि सर भारी हो गया है मेरा। और यहाँ जो है मैं फिर किचन में आ गई थी। बारिश तो हो रही है पर उमस बहुत ज़्यादा हो जा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा ही गर्मी बढ़ती जा रही है और ये गर्मी तो एकदम बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब मैं जो है दाल बैठाने यहाँ बैठा दिया है। कुकर मेरा गर्म हो रहा है, तब तक जो है मैं बाकी चीज़ों की तैयारी कर लूँगी। साथ ही मैंने चावल भी निकाल लिए हैं, एक ही साथ दाल चावल बनाना है तो मैंने दोनों को कुकर में बैठा दूँगी। एक तरफ दाल हो जाएगा, एक तरफ मेरा चावल हो जाएगा। तो कभी कभी मैं चावल कुकर में ही बना लेती हूँ। ये नॉर्मल चावल है, अरवा चावल मैंने कुकर में ही बना देती हूँ। और जब बॉयल्ड राइस बनाना होता है तो उसमें तामझाम रहता है। पानी करो, मैंने तेल ले लिया है और उसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है और हींग। दाल में मैंने कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं किया था, मतलब गरम ये सब धनिया पाउडर नॉर्मल बनाया था, जैसे प्याज लहसुन बस यही, और कड़ी पत्ता ज़ीरा। और यहाँ जो है अब मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और इसके साथ ही नमक। ये प्याज हमारे भुन चुके थे और अब जो है मैं इसमें दाल डाल दूँगी और ये लहसुन मैंने कूट के रखा था वो भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। कभी कभी दिन की शुरुआत इतने ज़्यादा कामों से हो जाती है कि 12-1 बजते बजते तो थकावट हो जाती है। अभी मुझे आटा भी ड्रम में करना है, मैंने गेहूँ धुले थे और वो आटा पीस के आ गया, वो भी करना है। चावल की बोरी आके रखी हुई है, उसको भी उसकी जगह पे रखना है। तो काम बहुत से हैं और आज काफ़ी दिन बाद जो है काफ़ी धुलाई, कपड़े की धुलाई भी मैंने कर दी थी। तो बस यही है कि कभी कभी दिन की शुरुआत ही इतने ढेर सारे कामों से होती है कि यहाँ जो है मैं दाल बैठा दूँगी एक साइड पे और एक साइड पे चावल। तो इस तरह दोपहर का खाना जो है मेरा 1 घंटे के अंदर ही, जितना स्पीड मैंने कर रखा है उतनी स्पीड से होता तो अलग बात होती, पर ये सब काम करने में जबकि कोई काम नहीं है 1 घंटा पूरा हो गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ दिन से मेरे संग ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था या फिर उसके पहले भी जो मैंने वीडियो डाला था, वीडियो पूरा अपलोड हो चुका था, उसके बाद जो है फिर से वो रीस्टार्ट हो गया अपलोड होना। सॉरी। तो इससे ये प्रॉब्लम हुई, मतलब मेरे संग ये 2 से 3 बार ऐसा ही चीज़ें हो रही हैं। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप में से जिसको भी पता है तो प्लीज़ मुझे पूरा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। और ये हो रही है कि मैंने जो है वाईफाई नहीं लगाया है और तो मेरा जो है सारा नेट वीडियो अपलोड करने पे ही चला जाता है। वीडियो इतनी बहुत हुआ तो 600 से 500 MB, कभी कभी 700 MB की भी हो जाती है। तो सारा नेट जो है उसी में लग जाता है, मेरा डाटा जो उसी में फिनिश हो जाता है। तो मैं किसी का सपोर्ट करने आ नहीं पाती हूँ। चलिए, परेशानियों की बहुत बातें हो गई, तो अब जो है मैं व्लॉग का एंड करूँगी। अगर आपको आज की मेरी क्लिप अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी जैसी प्रॉब्लम अगर आपको भी होती है तो क्यों होती है उसमें पता करने में मुझे मेरा साथ दीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में आपसे।